अभी अभी एक नई मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है छावा, और छावा तो छा गई, एकदम मजेदार मूवी है, देखने जरूर जाइएगा, बहुत मजा आएगा आपको। लेकिन छावा यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अरे सर क्या बोल रहे हो? अरे सच बोल रहा हूं, छावा से जो एक मूवी का थीम है, दैट थीम इज यूपीएससी का फेवरेट थीम। नाउअडेज यूपीएससी इज आस्किंग टू मेनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस थीम ओनली। जियो साइंटिस्ट का 2025 का पेपर रिसेंटली हुआ है, उसमें भी ये थीम पूछी गई है। और यूपीएससी सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, इसी थीम के बारे में बार बार सवाल पूछ रहा है। और यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन में भी सवाल पूछ सकता है 2025 के। आइए मैं आपको थीम बताता हूं, साथ में वो क्वेश्चन दिखाता हूं जो यूपीएससी इंटरेस्ट ले रहा है, और कैसे सवाल यूपीएससी प्री 2025 में बन सकते हैं। एक सवाल 2 नंबर फिक्स कर सकता है। ये छावा मूवी देखने जरूर जाइएगा, साथ में ये वीडियो अंत तक देखिए, और अंत में मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा। भाई मूवी रिलीज हुई है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, मजा आ रहा है, और हमारे रिच कल्चर को एनहांस कर रही है, तो एक सरप्राइज तो आपके लिए भी बनता है, लेकिन एकेडमिक ही सरप्राइज होगा। मैं आपको मूवी की टिकट देने वाला नहीं हूं, मुझे आप दे दो। यस, यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का ये सवाल देखिए। अमंग द अष्ट प्रधान ऑफ द शिवाजी हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट होल्ड एनी मिलिट्री कमांड्स बिसाइड्स सिविल ड्यूटीज? पेशवा, अमात्याज, सुमंता एंड पंडित राव। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है? इसका आंसर मुझे अभी अभी कमेंट बॉक्स में लिख दो, तुरंत लिख दो। तो मैं कसम है लिख देना, क्योंकि ये सवाल अगर तुम समझ रहे हो तो इसका जवाब तुम्हें आता होगा, नहीं आता होगा तो कोई नहीं, अटेम्प्ट करके देख लो, तुम्हारे नंबर कौन से मैं काट रहा हूं। लेकिन ये समझे आप, शिवाजी दिखे आपको, अस्त्र प्रधान दिखा, कुछ तो लॉजिक दिख रहा है आपको 2025 के जियो साइंटिस्ट के लेटेस्ट पेपर में। लेकिन सिर्फ ये नहीं, और भी सवाल मैं दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखते चलिएगा। सीएपीएफ 2024 का सवाल देखिए, सीएपीएफ का 2024 का लेटेस्ट सवाल देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बुंदेला रिबेलियन अगेंस्ट औरंगजेब आर करेक्ट? बुंदेला रिबेलियन, औरंगजेब, करेक्ट। शिवाजी एडवाइज्ड छत्रसल टू प्रमोट लोकल राइजिंग अगेंस्ट द औरंगजेब। छत्रसल लेवाइड चौथ लाइक मराठास। तो सवाल यूपी से पूछ चुका है, चौथ एंड सर देशमुखी। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो प्री में भी पूछता है और सीएपीएफ में भी पूछ रहा है। कहां से पूछ रहा है? शिवाजी। यस, इन 1705 औरंगजेब डिसाइडेड टू मेक पीस विद द छत्रसल एंड द छत्रसल वाज ग्रांटेड मनसब ऑफ द 4000 रुपीज। यूपीएससी ने जागीरदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, इन सब के ऊपर सवाल भी पूछ रखा है। क्या मुगल अंपायर एक इंपॉर्टेंट थीम है? बिल्कुल है, लेकिन अभी मैं मुगल अंपायर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी किसी और थीम के बारे में बात कर रहा हूं। ये सवाल देखिए, इसका जवाब भी मुझे कमेंट में दीजिएगा। बाय द वे, सारे सवाल जितने भी इस वीडियो के होंगे, मैं टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में पोल के रूप में मैं आपको दे दूंगा, ताकि वहां पे आंसर भी बता दूं, साथ में पोल करवा लेंगे तो आपका कंपटीशन कितना है ये भी पता चल जाएगा, और आपकी नॉलेज भी आपको पता चल जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यहां आंसर बता दूंगा, कोई पॉइंट नहीं है, आप वहां पर खुद भी अटेम्प्ट करेंगे, अच्छा लगेगा आपको। तो ये सवाल देखिए, अभी लॉजिक समझिए कहां पर फोकस है। सेकंड सवाल देखिए, सीएपीएफ 2024 का सवाल देखिए। विच नेवल फोर्स वर इरेक्टेड बाय द शिवाजी? मैं नहीं बोल रहा ये सब, यूपीएससी के सीएपीएफ सीडीएस के सवाल दिखा रहा हूं, और वो कहीं पर हिंट दे रहा हूं। सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, कोलाबा। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर कौन से इरेक्ट किए हैं शिवाजी ने? क्या वो 3 और 4 है? मुझे आप बताओ भाई, आप दिमाग लगाओ। पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बार बार सवाल किसके ऊपर बन रहा है? शिवाजी के ऊपर। समझिए इस बात को। यस, सीडीएस 2023 में आ जाते हैं, सीएपीएफ को छोड़ के सीडीएस में आते हैं। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वाज कंक्लूडेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ट्रीटी ऑफ सूरत, पुरंदर, वडगांव, सालबाई। कौन सा? इसका आंसर तो बड़ा सिंपल है, यस, ट्रीटी ऑफ सालबाई। आई होप यू गॉट इट करेक्ट। यस, लेकिन सवाल कहां से पूछा? एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मराठा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीडीएस 2023 का। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद द शिवाजी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मैं नहीं बोल रहा, 2023 का पेपर बोल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अगर आप देखने की क्षमता डेवलप कर लें, वो माइंडसेट समझे एग्जामिनेशन का, एग्जामिनर का, तो आप बहुत चीजें समझ सकते हैं। यूपीएससी रिसेंटली सवाल नहीं पूछ रहा है इस थीम से। कहां पर? प्री एग्जामिनेशन में। पर प्री 2025 में आपको दिखेगा सवाल, आप शॉक हो जाएंगे। पर शॉक होने वाली बात नहीं है, आज मैं बता के जा रहा हूं आपको, सुनते जाओ। शिवाजी, अटैक ऑन द अफजल खान, कैप्चर ऑफ तुराना, अटैक ऑन द शाइस्ता खान एंड एनेक्सेशन ऑफ जावली। आप देखो कितना बढ़िया सवाल है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए दे रहा है। अच्छों के पसीने छूट जाएंगे इस सवाल में। पर कहां से पूछा? अगर जो ये टॉपिक पढ़ेगा तभी तो आंसर बता पाओगे। आई होप गेट माय पॉइंट। सीडीएस 23 का सवाल एक और देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? शिवाजी सेंट एन एम्बेसडर टू बॉम्बे टू नेगोशिएट एन एग्रीमेंट विद द इंग्लिश। His chief motive was to secure English aid against the Siddhis of the Danda Rajpuri. He wanted a supply of the grenades, mortars and the other ammunitions. शिवाजी,
मराठा मानुष शिवाजी के बारे में सवाल पूछ रहा है। आप आई होप गेटिंग माई पॉइंट। सीडीएस 2023 का सवाल है। और रुकिए, अभी तो रुकिए, सीडीएस 24 का भी सवाल दिखा देता हूं। सीएपीएफ का 24 का सवाल दिखा दिया, सीडीएस के 23 के सवाल दिखा दिए, सीडीएस का 24 का सवाल देख लीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ऑफ द शिवाजी, द स्कीम्स ऑफ द अष्टप्रधान। अष्टप्रधान, यही सवाल जियो साइंटिस्ट के 25 के पेपर में पूछा गया। Ashpradhan, the 8 ministers was completed and the announced at the time of the Shivaji coronation. With regulation, the duties properly defined. Shivaji introduced Marathi in place of Persian, coined Sanskrit technical terms for administrative purpose. इसका आंसर क्या मुझे बताइएगा। लेकिन अगेन सवाल कहां से? शिवाजी से सवाल पूछा है। क्या यूपीएससी में भी बहुत पहले सवाल पूछा करते थे? यस, उससे पहले जियो साइंटिस्ट का सवाल देख लीजिए जो मैं आपको बोल रहा था, जो मैं आपको दिखा चुका हूं। यूपीएससी के प्री में भी 1998 में सवाल पूछा था। The member of the Shivaji Ashtapradhan who looked after the foreign affairs was, इसका आंसर क्या मुझे बताइए। Which among the following streamlined the Maratha administration after संभाजी? संभाजी के ऊपर मूवी है क्या? शंभू के ऊपर मूवी है क्या? आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। क्या छावा मूवी किसके बारे में? देखने जाइएगा, बहुत मस्त मूवी है। इतना टाइम तो निकाल सकते हैं इस बिजी लाइफ से कि अपने आप को 2-3 घंटे का एंटरटेनमेंट दे दें, ताकि एनर्जी फिर से वापस आ जाए और आप पूरे जोश से पढ़ें। बहुत जोश आएगा वो मूवी देख के। मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, पर मैंने देखी है तो मुझे बहुत मजा आया है। तो जस्ट सेइंग थिंग्स दैट इज मेंट टू बी सेड। यस, राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई, नानाजी देशमुख। कौन है भाई? बालाजी विश्वनाथ है क्या? किसका? कौन है स्ट्रीमलाइन द मराठा एम्पायर आफ्टर संभाजी? मुझे आप बताइएगा। 2000 का सवाल था। 2003 का सवाल देखिए। Maratha emerged as a strongest native power in India after the decline of the Mughal Empire. Reason क्या है? Maratha was the first to have clear concept of unified Indian nation. इसका आंसर क्या है? पहला ऑप्शन क्या होगा कि दोनों सही हैं, ये इसका रीजन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? दोनों सही हैं, ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है। तीसरा क्या है? ये सही है, ये गलत है। चौथा ऑप्शन क्या होगा? ये गलत है, ये सही है। आप मुझे बताओ आंसर क्या होगा। सबके आंसर मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। पर मैं ये बताना चाहता हूं इससे कि आप चाहे यूपीएससी के प्री एग्जामिनेशन में देख लो, चाहे यूपीएससी के अदर एग्जामिनेशन में देख लो, इंपॉर्टेंट थीम क्या है? इंपॉर्टेंट शिवाजी, एंग्लो मराठा, शिवाजी। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। द इंपॉर्टेंट थीम फॉर यूपीएससी प्री 2025 एग्जाम विल बी व्हाट? बोलो। शिवाजी इन पर्टिकुलर, मराठा एज अ होल। इस बार मराठा साम्राज्य से, मराठा एम्पायर से आपके ऊपर सवाल पूछने वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट थीम है मराठा। इन मराठाओं को पढ़ना पड़ेगा इस बार। प्री 2025 में 2 नंबर या 4 नंबर का सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मराठा एज अ थीम से। रिसेंटली यूपीएससी सवाल नहीं पूछ रहा मराठा के ऊपर, सीडीएस नहीं, यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्री में नहीं पूछ रहा है, बहुत साल से नहीं पूछ रहा है, इसलिए बहुत पहले के सवाल दिखाए हैं। पर सीडीएस, सीएपीएफ, जियो साइंटिस्ट, ये सब आपको हिंट दे रहे हैं कि मराठा विल बी एन इंपॉर्टेंट थीम फॉर यूपीएससी प्री 2025 एग्जामिनेशन। एग्जामिनर का माइंड से समझिए। सरप्राइज देंगे बिल्कुल। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आई विल कवर इन वन शॉट द होल मराठा साम्राज्य, पूरा मराठा साम्राज्य, मराठा एम्पायर एक शॉट में कवर कर लेंगे, जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो यूपीएससी प्री 2025 के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है, आप लोग इंटरेस्टेड लिखिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोग के लिए वीडियो बनाई जाएगी। बाकी लोग तो चलो ठीक है, उन्होंने देख लिया, उनको वैसे भी कुछ नहीं समझना, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो उन्हें नहीं समझना है। मैं अगर आपको समझा पा रहा हूं तो मैं सफल हूं। अगर आप 10 लोग भी हैं तो मैं आप 10 लोगों से बहुत खुश हूं। इफ यू आर इंटरेस्टेड आई विल मेक वीडियो फॉर यू गाइज इन वन शॉट। एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की वीडियो बनानी है मुझे, एक मराठा एम्पायर की भी बना दूंगा साथ में, तो आप मुझे बताइएगा। साथ में अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं इन पेड कोर्सेस, अगर आपको लगता है आपको कोई एरिया वीक है, या तो आपकी सारा कंटेंट की जरूरत है आपको, या सिर्फ माइंडसेट की जरूरत है। अगर आपको सिर्फ माइंडसेट बिल्ड करना है तो माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम भी है हमारे पास। अगर आपको कंटेंट में प्रॉब्लम है, 15 अप्रैल तक ये कोर्स खत्म हो जाएगा। प्रीलिम परफेक्शन कोर्स, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी, जो अभी तक वीडियोस चल रही हैं, 6 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। जो भी इकोनॉमी पॉलिटी चल रहा है उनकी वीडियोस मिलेंगी आपको रिकॉर्डेड। लाइव जो चल रहा है वहां से आप वहां से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। पूरा कोर्स है ये अलॉन्ग विद सीसेट, तो प्रीलिम परफेक्शन कोर्स है। अगर कोई पर्टिकुलर कोर्स चाहिए, कोई पर्टिकुलर वीक पॉइंट है आपका, इकोनॉमी, पॉलिटी या हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, इन्वायरमेंट हो सकता है, इन्वायरमेंट इन जस्ट 999 रुपीज, 1000 रुपए में इन जस्ट 10 लेक्चर्स इन्वायरमेंट कंप्लीट है। अगर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीक है, इन जस्ट 999 इन जस्ट 10 लेक्चर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट है। और ये कंप्लीट कैसे होगा?
विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सीडीएस, सीपीएफ, कंटेंट, स्टैटिक, करंट सब मिला के आपको कवर कराएंगे। यानी प्री के लिए जो रिक्वायर्ड है वो सब कुछ कवर कराएंगे। और आपको अगर सीसेट सिर्फ चाहिए तो सीसेट ले सकते हैं, यानी आप डिफरेंट मॉड्यूल भी ले सकते हैं। पूरा कोर्स चाहिए तो पूरा ले सकते हैं, सिर्फ माइंडसेट बनाना है तो माइंडसेट वीडियो प्रोग्राम भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। यानी ये पूरा बुफे है, जो वीक पॉइंट हो वो परचेज करना चाहो वो परचेज कर लो, नहीं परचेज करना है तो मत करो। आराम से बैठ के फ्री वीडियोस देखो और इनसे जो सीख सकते हो उसको पढ़ाई में अप्लाई करो और इस बार का प्री क्लियर करो। एक ही ऑब्जेक्टिव है आपका इस समय, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है इस बार का प्री आपको निकालना है किसी भी कीमत पे। जो कीमत लगे, आपको पूरी जान लगानी पड़े, पूरे जी जान से पढ़ना पड़े, पढ़िए, पर इस लूप से बाहर निकलिए, क्योंकि ये लूप में बहुत दिनों तक रहने वाले लोग बहुत घुट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आई होप आज मैंने जो आपको समझाया मराठा साम्राज्य, आप कहेंगे तो वीडियो बना दूंगा, इससे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे प्री में। और 2 नंबर की वैल्यू वही समझ सकता है जिसका पॉइंट से रह जाता है एग्जामिनेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।